तीसरे श्लोक में स्वरूप समझाया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम नाम वेदों का है। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। उस परम तत्व को जो हमारे सामने प्रकट कर दे, प्रकाशित कर दे, वह निगम वेद है। वेदों के द्वारा ही उस परम तत्व को जाना जा सकता है, इसलिए वेदों को निगम कहते हैं। बोले वेद कल्प वृक्ष के समान हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत रूपी सुंदर सरस सुमधुर फल लटका। अब बढ़िया मधुर फल लटका हुआ वृक्ष में नजर आवे तो सबको मन होता है कि खाने को मिल जावे। जिसने देखा वही चाहने लगा ये फल हमारे हाथ लग जावे। परंतु इतनी ऊंचाई पर था कि न तो डंडा पहुंच पा रहा था, न पत्थर निशाने पर लग रहा था, केवल देख देख करके मुंह में पानी आ रहा था। गोद में आना, हाथ में आना असंभव लग रहा था, चढ़ के जा नहीं सकते। कहीं फल को लेने के चक्कर में चढ़ गए तो नीचे हम ही ना टपक जाएं। सो देख देख करके मन ललचा रहे थे, हाथ नहीं लग रहा था। इतने में उड़ता हुआ एक तोता आया, उसने उसी फल पर बैठ करके चंचु प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, कुरतना प्रारंभ कर दिया। उसके चंचु प्रहार से तुरंत टूट करके वह फल सहज ही हमारी झोली में आ गिरा। उसी प्रकार वेद रूपी विशाल वृक्ष था, श्रीमद् भागवत रूपी सरस फल उसमें लटका हुआ था। चाहने वाले तो बहुत थे पर किसी के हाथ नहीं लग रहा था। इतने में व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी तोता बनकर, सुख माने तोता, सुखदेव जी के रूप में साक्षात वह तोता आया और वह उसी भागवत रस का आस्वादन करने लगा। और उसी तोते की कृपा से, सुखदेव जी की कृपा से, परंपरा से आज हम सब रसिकों को यह रस प्राप्त हो गया। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। संसार में प्रसिद्ध है कि तोते का जूठा फल गारंटी से मीठा होता है। त्रिपाठी जी के यहाँ तो बहुत बड़ा आम का बगीचा है, ये तो खूब अच्छी तरह जानते होंगे। हमारे लिए स्पेशल पके पके आम लाए भी हैं। पर तोते की चोंचे यदि लग जाए तो गारंटी है कि आम का वह फल निश्चित रूप से मीठा होगा, ये प्रसिद्ध है। तो भागवत रूपी फल जबरदस्त मीठा है। प्रमाण यह है कि इसमें सुखदेव जी जैसे तोते का मुंह लगा हुआ है। सुखमुखात, सुखमुख विगलित फल है, इसलिए संदेह मत करना कहीं खट्टा ना निकले, कहीं गला खराब ना हो जाए। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुराति मधुर फल है। महाराज आम से अमरस बनता है। तो यदि भागवत फल है तो इसमें कौन सा रस मिलेगा? बोले रसो वैसह रसम भेवानमृध्वानंदी भवती। परमात्मा रस स्वरूप हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया रसराज हैं, रस सिंधु हैं, इसलिए तो रस रचाते हैं। तो वह रस के जो महासागर हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया ही रस रूप में इस भागवत रूपी फल के मध्य विराजमान हैं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत नाम परमात्मा का है। परमात्मा को अमृत क्यों कहते हैं? बोले जो मरे उसका नाम मृत, और जो कभी ना मरे वो अमृत। तो भगवान तो अमृत हैं, भगवान का मरण थोड़ी होता है। इसलिए परमात्मा अमृत हैं और उसी अमृत रस से यह भागवत रूपी फल भरा हुआ है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, यह रस का भंडार है। हे रसिक जनो आओ और चकाचक इस रस का अहरनिश पान करो। किसी ने कहा महाराज हम 50 बार सुने बैठे हैं पहले ही, और कितनी बार और पी लें ये और बता दो। बोले मुंह मुंह, एक बार नहीं, मुंह माने बार बार। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद आएगा। तंबाकू खाने वाले को सबसे पहले किसी ने खिलाई तो होगी, और पहली बार कोई खिला दे तो चक्कर खा के गिर जाए, इतनी खतरनाक चीज होती है। जिसने कभी तंबाकू ना खाई हो उसको खिला दो पान में मिला के,
चक्कर आ जाएंगे। परंतु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते खाते मुहुर मुहुर बार बार खाने लग जाए तो धीरे धीरे फिर ऐसा चस्का लग जाता है कि बिना उसको खाए मूड ही नहीं बनता। और बिल्कुल खाने पर प्रतिबंध लग जाए तो फिर उसे चक्कर आने लगते हैं, व्यसन बन जाता है ना। ऐसे ही भागवत को ये पहली बार सुनोगे तो हो सकता है खर्राटे बजने लग जाएं, समझ में ही कुछ ना आवे, पर जब बार बार सुनने लगोगे, समझने लगोगे, फिर धीरे धीरे पीने लगोगे और फिर ऐसा आनंद आएगा कि बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भनक भर पड़ जाए कथा हो रही है तो बिना निमंत्रण कार्ड के ही भागते चले जाओगे। बोले महाराज जब इतना सुंदर ये सरस ग्रंथ है तो लोग सुनने क्यों नहीं आते? बोले कृत भी शुश्रूष भी, सुनेगा वही जो पुण्यात्मा होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब तक आपके पुण्य प्रबल नहीं होंगे तब तक आपका इसमें मन ही नहीं लगेगा। बहुत से लोगों को आप टेलीफोन भी करते हो, अरे साहब हमने भागवत कराई है, एक दिन तो आ जाओ, आके तो देखो, सुन के तो देखो। कितना भी कहो उनका जवाब एक ही होगा, भैया तुम ही भागवत सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त हैं। तो जब तक पाप प्रबल है आप चाहते होगे भी सुन नहीं पाओगे, इच्छा ही नहीं होगी सुनने की। और जिसके पुण्य प्रबल होते हैं उसे तो मत भी बुलाओ तो भी जबरदस्ती आकर के। एक बार हम धानुका आश्रम में, यहां पास में ही आश्रम है धानुका आश्रम, उसमें कथा कह रहे थे। कुछ मारवाड़ियों ने, कलकत्ता के मारवाड़ी थे, उन्होंने कराया था। उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि बस हम लोग ही सुने और कोई बाहर का प्रपंच ना आवे। तो उन्होंने गेट बंद कर रखे थे और द्वारपाल नियुक्त कर दिए थे, किसी को घुसने मत देना। और सुन रहे थे। अब हमारी कथा की सूचना प्राय लोगों को लग ही जाती है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल जाता है। कार्यक्रम सब हमारे पहले से पूर्व निर्धारित रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तो जिन लोगों ने सूची के माध्यम से पता लगाया लिया कि वृंदावन में कथा हो रही है, तो एक सज्जन न जाने कहाँ से, नागपुर से आए थे, महाराष्ट्र से, बहुत दूर दूर से लोग सुनने की भावना से आते हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ कथा हो रही है वो घुसने लगे तो रोक दिया। बोले नहीं नहीं आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? बोले प्रतिबंधित है, वो कथा केवल विशेष लोगों के लिए ही हो रही है, हर कोई नहीं जा सकता। अब वो बेचारे बड़े दुखी, हम इतनी दूर से बड़ी आशा लेके कथा सुनने आए, अब यहाँ तो प्रतिबंध लग गया, अब क्या करें। सो बाहर बैठे बैठे बेचारे रो रहे, पर माइक में इतनी आवाज़ आ रही थी कि कुछ सुनाई पड़ रहा था। सो बाहर ही बैठ बैठ के सुन रहे थे। दूसरे दिन जब हम कथा कहने के लिए वहाँ पहुँचे घर से, तो वो दरवाजे पर बैठे बैठे बेचारे अश्रुपात कर रहे, रो रहे थे। तो हमने कि कोई भावुक सज्जन हैं, उन्होंने प्रणाम किया। तो हमसे रहा नहीं गया, पूछ दिया भैया आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो, क्या बात हो गई? क्योंकि कथा सुन के कोई भावुक हो तो समझ में आवे, तो आप इतने ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? तब उसने हमको अपनी कहानी सुनाई। महाराज बड़ी दूर से आपकी कथा का आनंद लेने के लिए आया था, बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी मिली, तब मैं आया हूँ और यहाँ पर प्रतिबंध है, आप जा नहीं सकते। तब हमको पता चला कि यहाँ प्रतिबंध लगा रखा है। हमने समझाया कि दुनिया तो बुलाती है एडवर्टाइज कर करके कि आओ कथा सुनने के लिए, और आपने यहाँ प्रतिबंध लगा रखा है। बोले महाराज हम ये पसंद नहीं करते। हमने कि नहीं, ये गलत बात है। वृंदावन धाम में आपके लिए बैठने का निर्धारित स्थान है, आप बैठ के सुनिए, आपको कोई विक्षेप नहीं होगा, परंतु कम से कम कोई दूर ही बैठा दो किसी को, पर जो बैठने, जो सुनना चाहते हैं उन्हें तो मत रोको भाई। उनको समझाया, तब बड़ी मुश्किल से उनकी समझ में आया। फिर अलग से आसन लगवाया कि भाई आना चाहे तो इधर बैठ जाया करें। जब उनको अनुमति मिली तब उनको आनंद आया, फिर सामने बैठ के सुन पाए। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया जिनको रस लग जाता, धावंती रसलंपटा, फूलों की खुशबू पा करके भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। मादक गंध पर मडराते भौरे बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं। पर गुबरीला जो कीड़ा होता है वो क्या जाने मादक महक क्या होती है। जो गंदगी का कीड़ा है वो तो खुशबू में मर जाएगा,
और जो सुगंध का रसिक भौरा है वो गंदगी में मर जाएगा। उसी प्रकार विषयों की गंदगी ही जिनको पसंद है वो सत्संग का रस नहीं ले सकते, और जिनको सत्संग का रस चढ़ जाता है उन्हें फिर विषय वार्ता नहीं भाती। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। संसार की बातें करो तुरंत। वो हमारे धर्म संघ के गुरुजी थे जो हमें पढ़ाते थे वेद व्याकरण, उनकी एक विशेषता हमने जीवन में देखी, किसी की आप निंदा करने लगे जाओ बिल्कुल मौन हो जाएंगे, कोई टीका टिप्पणी उस विषय पर नहीं करेंगे। तो जो विषयी पुरुष होते हैं ना, वो किसी की निंदा कर उनके सामने करो तो उनको बड़ा आनंद आएगा, और घुमा घुमा के पूछेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तुमने क्या देखा, ऐसा उत्साह के साथ पूछेंगे जैसे उन्हें कितना बढ़िया चटपटा मसाला मिल गया। ये विषयी पुरुषों का स्वभाव है। और जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो विषय वार्ता में रुचि नहीं लेते। अरे जो होगा ठीक है, छोड़ो इन बातों को, कोई भगवत चर्चा करो। महात्मा लोगों के यहाँ संसार की चर्चा करो तो नाराज हो जाते हैं। ऐसे कई संत देखे जाते हैं, उनके सामने दुनिया भर की बातें करी भगा देंगे तुरंत, कोई फालतू की बातें नहीं। तो अपना अपना स्वाद है। इसलिए इस रस का जितना आप अधिक पान करेंगे और ये रस उतना ही सिर चढ़ के बोलेगा, फिर आपको इसके अलावा कुछ पसंद नहीं आएगा। इसलिए अहो रसिका भुवि भावुका मुह मुह पिबत। इसलिए व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का जितना हो सके बारंबार पान करो। बोलो भागवत भगवान की जय।